प्रदूषण ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब सुनते हैं, पर कभी-कभी इसका असली मतलब, इसका असली वजन हम समझ नहीं पाते। तो चलिए आज हम सिर्फ हेडलाइन से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं ने हमारी दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया और कैसे एक अदृश्य खतरा बदलाव की सबसे बड़ी वजह बन गया। देखिए, प्रदूषण अक्सर ऐसा ही होता है, अदृश्य, कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, जो बस बैकग्राउंड में मौजूद रहता है। पर तब क्या होता है जब ये इतना बढ़ जाए कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाए? यही वो सवाल है जो आज हमें समझना है, एक अनदेखे खतरे से एक ऐसे संकट तक का सफर जिसे कोई झुठला नहीं सकता। तो इससे पहले कि हम नतीजों पर जाएं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव इसी बुनियादी सवाल से जुड़ा है, आखिर ये प्रदूषण है क्या? तो तकनीकी तौर पर पर्यावरण प्रदूषण क्या है? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब कोई हानिकारक चीज़ हमारे प्राकृतिक वातावरण में घुसकर उसका पूरा संतुलन बिगाड़ देती है। जरा सोचिए, एक साफ सुथरी नदी बह रही है और उसमें अचानक किसी फैक्ट्री का जहरीला कचरा मिलने लगे। इससे न सिर्फ मछलियां मरती हैं, बल्कि वो पानी भी खतरनाक हो जाता है जो शायद हमारे घरों तक पहुंचता है। बस यही वो चुनौती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये चुनौती किसी एक रूप में नहीं आती, ये कई शक्लों में हमारे सामने है। ये उस हवा में है जिसमें हम सांस लेते हैं, उस पानी में है जिसे हम पीते हैं, और उस मिट्टी में है जिसमें हमारा खाना उगता है। अरे, ये तो हमारे शहरों के शोर में भी है। मतलब प्रदूषण हर जगह है, और ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को इस तरह छूता है जिसका हमें शायद अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ परिभाषा से बात पूरी नहीं होती। प्रदूषण की असली भयानक कीमत को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पलों को देखना होगा जब ये अदृश्य खतरा एक जीती जागती भयानक हकीकत बनकर सामने आया। हम 3 ऐसी ऐतिहासिक आपदाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हमारा पहला पड़ाव है 1948 का डोनोरा, पेंसिल्वेनिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां फैक्ट्रियां दिन रात धुआं उगल रही हैं। 27 अक्टूबर को मौसम ने एक अजीब करवट ली। एक टेम्परेचर इन्वर्जन नाम की घटना ने शहर के ऊपर एक अदृश्य ढक्कन सा लगा दिया, और फैक्ट्रियों से निकला सारा जहरीला धुआं और प्रदूषक जमीन के पास ही फंस गए। पूरे 5 दिनों तक डोनोरा शहर अपने ही बनाए जहरीले स्मॉग में घुटता रहा। और नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। 7,000 लोग, सोचिए, उस शहर की लगभग आधी आबादी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। ये एक वेकअप कॉल था, एक भयानक रिमाइंडर कि तब क्या होता है जब जिस हवा में हम सांस लेते हैं वही हमारी दुश्मन बन जाए। अब हम चलते हैं 1984 के भोपाल, भारत, जहां दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक हुई। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट में सुरक्षा को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे थे, और फिर 2-3 दिसंबर की रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पानी का रिसाव मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के एक टैंक में हुआ और उससे एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन हुआ। देखते ही देखते एक जानलेवा गैस का बादल चुपचाप सोते हुए शहर पर फैल गया। शुरुआती घंटों में ही अनुमान के मुताबिक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये त्रासदी वहीं खत्म नहीं हुई। हजारों और लोग आज तक सालों बाद भी उस जहर के कारण हुई बीमारियों से जूझ रहे हैं। भोपाल इस बात की एक दर्दनाक याद दिलाता है कि जब मुनाफे को इंसानी सुरक्षा से ऊपर रखा जाता है तो उसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। और फिर आता है चेरनोबिल, 26 अप्रैल 1986, एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सुरक्षा परीक्षण गलत हो गया और उसके कारण एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने रिएक्टर के कोर को हवा में खोल दिया। जैसे ही एक रेडियोधर्मी बादल पूरे यूरोप में फैलने लगा, 36 घंटे बाद पास के शहर प्रिपियात को खाली करा लिया गया। एक 30 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया। धरती पर एक ऐसा जख्म जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। 49,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जिंदगी एक रात में हमेशा के लिए बदल गई। ये प्रिपियात की पूरी आबादी थी, एक पूरा शहर जिसे खाली करा लिया गया। लोगों को अपने घर, अपना सामान, अपना सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। ये आंकड़ा उस बड़े पैमाने पर हुए सामाजिक बिखराव को दिखाता है जो एक परमाणु आपदा अपने पीछे छोड़ जाती है। इन भयानक हादसों ने गहरे जख्म तो दिए, पर इनसे कुछ और भी पैदा हुआ। इनसे पैदा हुआ प्रतिरोध। हमारे अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसी ये त्रासदियां एक टर्निंग पॉइंट बनी
और कैसे इन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए एक वैश्विक लड़ाई को जन्म दिया। इन आपदाओं की राख से एक नई ताकत ने जन्म लिया। आम नागरिकों ने, जिन्होंने कुछ ना करने के भयानक नतीजों को अपनी आंखों से देखा था, अब वो संगठित होने लगे। दुनिया भर में जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू हुए, जो एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली विचार से प्रेरित थे कि ये ग्रह बचाने लायक है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। चलिए भारत से ही कुछ जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को कौन नहीं जानता, जहां ग्रामीणों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सचमुच उन्हें गले लगा लिया। केरल में साइलेंट वैली आंदोलन ने एक बांध परियोजना को रोक दिया, जो एक अनमोल जंगल को हमेशा के लिए डुबो देती। और राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन की तो सदियों पुरानी परंपरा है पेड़ों की रक्षा करने की। ये सभी आंदोलन हमें दिखाते हैं कि जब एक समुदाय एकजुट होता है तो उसमें कितनी शक्ति होती है। लेकिन सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही काफी नहीं थे, है ना? भविष्य को सच में सुरक्षित करने के लिए हमें अपने जीने के तरीकों से होने वाले असर को संभालने के लिए नए सिस्टम्स की भी जरूरत थी। सक्रियता जरूरी है, पर उसे संगठित और व्यवस्थित समाधानों के साथ जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर कचरे से निपटने का एक आधुनिक तरीका सामने आता है। सब कुछ बस कूड़ेदान में फेंक देने से बेहतर एक रास्ता है। सबसे पहला कदम है रिड्यूस, यानी कचरा पैदा ही कम करो। फिर आता है रीयूज, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करो, उन्हें एक नई जिंदगी दो। इसके बाद रिसाइकल, कचरे से नई चीजें बनाओ। फिर रिकवर, जो कुछ बचा है उससे ऊर्जा या संसाधन निकालो। और जब कोई और रास्ता ना बचे, तब आता है सुरक्षित डिस्पोजल। ये प्रदूषण को होने के बाद साफ करने के बजाय उसे पहले ही रोकने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम अतीत से सीखे गए सबकों को आज की चुनौतियों से जोड़ेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी आखिर है क्या। इतिहास ने हमें बार बार प्रदूषण की भयानक कीमत दिखाई है। डोनोरा से लेकर भोपाल और चेरनोबिल तक ये सबक त्रासदियों से लिखे गए हैं। तो सवाल ये बचता है, हमारी विरासत क्या होगी? क्या हम वो पीढ़ी बनेंगे जो इन सबकों से सीखेगी और एक बेहतर भविष्य बनाएगी, या हम अतीत की गलतियों को ही दोहराते रहेंगे? इसका जवाब हम सब पर निर्भर करता है।